हाथ में दूंगा कि सत्य को कहने के लिए दबंग आपके बीच में खड़ा है। जब ये इनको मैं देखता हूं तो एक शेर जैसी भावनाएं मुझ में आ जाती हैं। वास्तव में एक प्रतिष्ठित आदमी हमारे बीच में है। जोरदार तालियों से स्वागत इनका आप करोगे कि सत्य को कहने के लिए किसी शपथ की जरूरत नहीं होती, कि सत्य को कहने के लिए किसी शपथ की जरूरत नहीं होती, नदियों को बहने के लिए किसी पथ की जरूरत नहीं होती। जो लोग चलते हैं अपने नेक इरादों के साथ, उन्हें अपनी मंजिल पाने के लिए किसी हाथी और किसी रथ की जरूरत नहीं होती, किसी रथ की जरूरत नहीं होती। कई दिन चालू प्रोग्राम और टाबरंद सन ट्रेंड करते से तो सुना सारी रे जितना मुझे ज्ञान है और जैसा मैं सोचता हूं कि शायद उदयपुर वाटी में पहली ग्राम पंचायत है जिसमें इस प्रकार का कार्यक्रम हो रहा है। और इस बात के लिए मैं इस कार्यक्रम के अध्यक्ष को भाई सुधेंद्र मूण जी को धन्यवाद दिए बिना नहीं रह सकता कि उन्होंने ग्रामीण प्रवेश में पिछले साल इस प्रकार के कार्यक्रम की शुरुआत करवाई। आपकी प्रेरणा से जैसा भी हुआ, गांव के लोगों का सहयोग मिला, पर किसी व्यक्ति को आगे आकर इनिशिएटिव लेना कोई छोटा मोटा काम नहीं है। इस काम के लिए अध्यक्ष जी को बहुत धन्यवाद। और पुनः इस बात का धन्यवाद कि अब की बार पुनः आपने नौजवान साथियों की मंशा के अनुरूप इस कार्यक्रम की अध्यक्षता को स्वीकार किया। इस रात्रिकालीन एकल ग्रामीण क्रिकेट प्रतियोगिता के अध्यक्ष पद पर विराजमान हैं यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सुधेंद्र मूण जी। इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में विराजमान रामनिवास खटाना जी, विशिष्ट अतिथि नरेंद्र गढ़वाल जी, महेश रेपसवाल जी। इधर से डिघाल से जो मेरा पुराना क्षेत्र भी रहा है, आपके जो भी मेरे से कह रहे थे कि मेरी जन्मभूमि, मेरी हमारी पैतृक भूमि ये रही है, इनकी जन्मभूमि तो शायद नहीं रही होगी। भाई रेपसवाल जी, आपकी ग्राम पंचायत के सरपंच संजय नेहरा जी, संपत बेनीवाल जी, प्रवीण मेचू जी, जयचंद रेपसवाल जी, अशोक पूनिया जी और हमारे दो युवा सरपंच उमेद पुड़ी जी, श्रीपाल जाखड़ जी, हरी सिंह ओला जी, कैलाश महिला जी, बसंत चौधरी जी, विनोद चौधरी जी और दो तीन युवा साथी हैं जिनसे मेरा परिचय अभी हो नहीं पाया है। अनमल बेनीवाल जी, राकेश चौधरी जी और हमारे शास्त्री जी। आप लोग जानते हैं शास्त्री किसको कहते हैं? मैं जितना पढ़ा हूं उसके अनुसार तो पहले कहते थे पंडित जी को शास्त्री जी कहते हैं। अरे ये मनोज जो भले ही देखिए समाज में समानता कैसे आए, ये पढ़ाई ही ज्ञान प्राप्त करती है। विद्या ददाति विनयम विनय ददाति पात्रताम। तो पढ़ाई आदमी में विनयशीलता देती है और विनय से इनका मतलब है अनुशासित होना, नम्र होना। और विनय जिन लोगों में आ जाता है, सुशीलता जिनमें आती है वो पात्र हो जाते हैं। पात्र का मतलब सारी चीजों से गुण संपन्न। मनोज जी शास्त्री खीमासर गांव के रहने वाले हैं, भले ही जाति से मेघवाल हैं, लेकिन वो शास्त्री हैं कि उन्होंने संस्कृत में पढ़ाई करके एमएड किया है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब हमारे किसान समाज के ये सारी चीजें तभी समाप्त होंगी जब सारे के सारे समाज पढ़ लिख कर किसी स्थान तक पहुंचेंगे तो उनके समझ में आएगा ये जाति पाति धर्म और मजहब कभी किसी को आगे आने देंगे नहीं। इसलिए किसी शायर ने लिखा है कि रंग और नस्ल जाति और मजहब, रंग और नस्ल जाति और मजहब जो भी हो आदमी से कमतर है। इस हकीकत को मैं तो जान गया, तुम भी जान जाओ तो कोई बात बने। सिर झुकाने से कुछ नहीं होता, सिर उठाओ तो कोई बात बने। ये सम्मानित मंच और मंच के समक्ष विराजमान आदर के योग्य मेरे बुजुर्गगण, नौजवान दोस्तों, बच्चों और खिलाड़ी भाइयों और मीडिया के बंधुओं, वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चे जिस दिन आए, गांव में क्रिकेट का कार्यक्रम करना है, रात्रिकालीन कार्यक्रम करना है। रात्रिकालीन कार्यक्रम इन गर्मियों के और लावणी के टाइम में हो, ये तो अच्छा लगता है ताकि गांव के बुजुर्ग नौजवान साथी, गांव खेत में काम करने वाले भी आ जाएं।
पर इतनी अच्छी व्यवस्था करके आप लोग कार्यक्रम करेंगे ऐसा मैंने सोचा भी नहीं था। फिर बताया पिछली साल हमने किया, सुरेंद्र मोड़ जी ने ये सारी व्यवस्थाएं करवाई, हमको सहयोग किया, प्रेरित किया। मैंने सोचा सुरेंद्र जी वैसे तो हमारे युवा और भामाशाह आदमी हैं, वाकई उन्होंने अच्छा ही काम किया होगा। और मैंने इनके द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम जो बालाजी पे हुआ, वॉलीबॉल प्रतियोगिता, बहुत ही सुंदर ऐतिहासिक प्रतियोगिता अध्यक्ष जी आपने करवाई थी, और उसको देखकर मुझे लगा कि रघुनाथपुरा में वाकई कोई अच्छा कार्यक्रम होगा, और आज मैं उसका साक्षी बन रहा हूं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। युवाओं को जो संदेश आपको देना था अध्यक्ष जी ने दिया। आप भले क्रिकेट कम पसंद करते हैं, पर एक बात मैं आपसे बताना चाहता हूं, यह है तो वैसे अंग्रेजों का खेल, यह हिंदुस्तान का खेल नहीं है। हमारा खेल तो कुश्ती करना, माला उठाना, कबड्डी खेलना, फुटबॉल खेलना, वॉलीबॉल खेलना था। पर आज अंग्रेजों के इस खेल पे हिंदुस्तान की इतनी बड़ी पकड़ है कि सारी दुनिया के खिलाड़ी हिंदुस्तान के खिलाड़ियों के सामने कांपते हैं। और इस खेल में एक विशेषता है, ये खेल अनुशासन सिखाता है। आपने कई बार देखा होगा, कबड्डी में रुंगस कर ली, फुटबॉल में रुंगस कर ली, वॉलीबॉल में रुंगस कर ली, पर क्रिकेट में एक बार एम्पायर की अंगुली उठ गई तो वो डिसीजन मान्य है। हमें बच्चे खेल कर ये सिखा रहे हैं कि हमें भी सच बात को मानना चाहिए, अनुशासित होना चाहिए, सौम्य सरल होना चाहिए, और खेल को खेल की भावना से खेलने वाले लोग दर्शकों को मोहित कर देते हैं, और उससे वो सीखते हैं कि वाकई बात को बात कहनी चाहिए, सच को सच मानना चाहिए, और उसका अनुसरण करना चाहिए। अब इसका समापन बाकी है। आयोजकों ने भी कहा है, मैं पूरे मन से भी कहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्र में इस प्रकार के कार्यक्रम लगातार अनवरत चलते रहें। इसलिए जिस दिन भी हम लोग इसका समापन करें, इतना ऐतिहासिक और अच्छा समापन करें कि बहुत से लोगों तक हम लोग इस बात को संदेश पहुंचा पाए, और जो लोग इस दृश्य को देखेंगे तो और भी युवा और भी गांव के लोग प्रेरित होंगे कि हमें वैसे प्रयास करने चाहिए। राजनीतिक चर्चाएं करने का समय है तो नहीं, पर हम जिस फील्ड में काम करते हैं वहां दो चार बात नहीं करें तो लोग भी कहते हैं आयो क्यों बोलियो ही को नहीं। मैं चाहे 1 घंटा आपसे बात करता रहूं, खेल के बारे में बताता रहूं, और कोई बात बताऊं, जत्ते सरदार जी के आगे ताट नहीं पाटे बात नहीं करे, बता गांव का ना मजा आवेगा नहीं। पर आज ऐसी चर्चाएं ज्यादा नहीं करेंगे। एक बात जरूर करूंगा, और वैसे भी अध्यक्ष जी ने, सुरेंद्र मोड़ जी ने कहा कि राजनीतिक मंच है भी नहीं, आप कांग्रेस के यूथ अध्यक्ष हैं, या और बड़े बड़े नेता बैठे हैं, क्योंकि सरपंच से बड़ा कोई नेता गांव में होता नहीं, और बैठे भी ज्यादा हैं। मैं कुछ बोल भी जाऊंगा तो बस अठे जानू मुश्किल हो जागो। काल एक रैली काटी ही भी मैं मार दो निकल वो मुश्किल हो रही हो। हालांकि बाद में जगह अतिक्रमण कर आप नहीं भागना पड़े, मैं तो बैठे ही खड़े। हाँ, पर बहुत सी बातें हैं राजनीति में, समाज में, जो बिना किसी पार्टी विशेष की बात किए भी करी जा सकती हैं। ये सही है कि कोरोना काल के बाद झुंझुनू जिले का नौजवान उपेक्षित है, लगातार आंखें फाड़े देख रहा है, क्योंकि हमारे पास बचा क्या है? खेती बट गई, उसमें हम लोग काम करके अपने जीवन को यापन कर नहीं सकते, ना जीवन का निर्माण कर सकते। पढ़ाई की स्थिति आप लोगों के सामने है, प्रतिस्पर्धा इतनी हो गई कि हमारा किसान का बेटा खेती में थोड़ा बहुत काम ना करे, माँ बाप का थोड़ा बहुत काम ना करे तो घर में खाए कैसे, रहे कैसे? और लगातार 24 घंटा प्रतिस्पर्धा के इस युग में शहरों में रहकर पढ़ने वाले लोग और उनके बराबर नंबर लाना, उनके बराबर पढ़ना और फिर नौकरी में जाना, मैं समझता हूं कि किसान समुदाय के लिए बहुत बड़ी बात है। हमारे पास ले देकर बची हैं ये भर्तियां, पुलिस की, फौज की, CISF की, BSF की, और इनकी भर्तियां अगर बंद हो गई तो वाकई ये समस्या का विषय तो है। बहुत से नौजवान साथी हैं जो हो रहे हैं। पर अब जो भी है, सरकारें चाहे किसी की भी, कहीं की भी हो, केंद्र की हो कि राजस्थान की हो,
उनको नौजवानों की चिंता होनी चाहिए, नहीं हुई, नहीं अच्छी बात है। पर नौजवानों, जब तक आप लोग अपनी आवाज को बुलंद करेंगे नहीं, आप क्रिकेट से देखकर कहीं पूरे अनुशासित होकर सौम्य और सरल होने की जरूरत नहीं, अपने हकों के लिए लड़ना भी आना चाहिए। यह भी मेरा निवेदन आप लोगों से है। इसलिए आप लोगों को उस आवाज को बुलंद करना चाहिए, और जो आवाज बुलंद करते हैं उनकी आवाज को सुना जाता है। चुपचाप बैठने से कुछ होने वाला नहीं। माँ बाप भी बेटे को हक तब देते हैं जब वो उनके सामने अपनी आवाज उठाता है। और कई बार लोग सोचते हैं यार क्या करेंगे, इतना करने के बाद भी सुनने वाला तो कोई है, तो ऐसा नहीं है। समय है, आज नहीं सुनेगा कोई कल सुनेगा, कल नहीं सुनेगा तो कोई परसों सुनेगा। और यही बात खेल में भी है। एक बच्चा एक बार एक मैदान में, क्योंकि खेल वैसे सुरेंद्र जी ठीक कर दे, बड़ा बेकार है। एक गिंडी बगावे और आउट, आगलो खड़े को जी पल तो आडो ही गिरती हो, एक डिंडो उड़ जाए सारो काम ही सल्ट को। पर ऐसा है नहीं। जीवन में आप अगर प्रयास करेंगे तो बहुत से मौके आपके सामने आते हैं। किसी ने लिखा है, और शायद इन खिलाड़ियों के लिए लिखा होगा, हमारे किसान वर्ग के, कमेरे वर्ग के नौजवान साथियों के लिए लिखा होगा, जो कई बार फेल हो जाते हैं, कई बार पास हो जाते हैं, कुछ नंबर कम आ जाते हैं। उनके लिए किसी कवि ने बहुत 2-3-4 लाइन अच्छी लिखी हैं कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। और ये सबसे ज्यादा ये गुण अगर किसी में है तो किसान कौम में है। किसान ही वो जाति है जो एक बार ओला पड़ गया, बरसात हो गई, पूरी सब फसल साफ हो गई, किसी धन्ना सेठ की औकात नहीं, एक बार फैक्ट्री में आग लग जाए तो दोबारा खड़ा होकर बिजनेस खड़ा कर ले। लेकिन किसान फिर 3 महीने बाद हल लेके अपना बैल लेके खड़ा हो जाता है, मुझे फिर फसल उगानी है। ये किसान ही है। मैंने अपने जीवन में 2-2, 3-3 बार लगातार अकाल देखा है, विविधताएं देखी हैं, फिर भी किसान कभी अपने खेत को खाली नहीं छोड़ता। इसलिए किसी ने लिखा है कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। कहां रह गई कमी, देखो सोचो सुधार करो। जब तक ना मिल जाए सफलता, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना तो जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोई भी काम हो, व्यवसाय हो, कृषि हो, नौकरी हो, पढ़ाई हो, खेल हो, और चाहे राजनीति हो, आदमी एक बार असफल हो सकता है, 2 बार असफल हो सकता है। और मैं आपके सामने एक ऐसा उदाहरण देना चाहता हूं। कई बच्चे सोचते हैं गेल की साल गणी पढ़ाई करी, मैं तो 100 सो लिया, वो 30 ही को नहीं आया। तो मैं एक ऐसे व्यक्ति की चर्चा आपके सामने करूंगा जिसका नाम था अब्राहम लिंकन। अमेरिका का राष्ट्रपति बना, दुनिया का सबसे चर्चित राष्ट्रपति बना। मैंने उसके जीवन को बहुत पढ़ा है, और मैं कई बार उसके जीवन को पढ़कर अपने आप में उसको ढालने की कोशिश करता हूं। अब्राहम लिंकन वाकई एक किसान का बेटा था। अमेरिका में बहुत ज्यादा खेती होती है, बहुत से किसान हैं। पढ़ लिख के 8वीं 10वीं पास करी, 10-12 साल का लड़का हुआ। एक दिन बाप ने कह दिया कि देख ली पढ़ाई, क्योंकि हमेशा नंबर बहुत कम आते, कभी फेल हो जाता, कभी 3rd डिवीजन आ जाती। तो बाप ने कह दिया उससे कि तेरे पूत के पैर मैंने पालने में देख लिया, तेरे से कुछ होना जाना नहीं है। सुबह मेरे साथ खेत में चलना और खेती में सहयोग करना, वरना ये पार पड़ने वाली नहीं, वरना रोटी नहीं मिलेंगी। अमेरिका में अंग्रेजी बोलते हैं, उनकी भाषा है। उसने अपने बाप से अंग्रेजी में कहा, फादर व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। मतलब इसका, पिताजी आप क्या बात कर रहे हो, और फ्रॉम होम यू आर टॉकिंग अबाउट, और किससे तुम बात कर रहे हो। बाप ने कहा, ये क्या भला पाल ली, ताली को रोटी देता हूं, खाना देता हूं, पहनने को कपड़े देता हूं, स्कूल में फीस देता हूं, मेरे से कहता किससे बात कर रहे हो और क्या बात कर रहे हो। बोला मैं बात ये कर रहा हूं कि कल रोटी नहीं मिलेंगी अगर खेत में काम नहीं किया तो। बोला आपकी मर्जी, दो कि नहीं दो, मैं चाहे भूखा मरूं, पर मैंने सपना देखा है अमेरिका का राष्ट्रपति बनूंगा, आप चाहे मर्जी हो सो कर लो। एक 16 साल का बच्चा खेत में काम करने वाले किसान के घर में, और अपने बाप को कहता है अमेरिका का राष्ट्रपति बनूंगा, जहां का निजाम इतना बड़ा, जहां का कॉन्स्टिट्यूशन इतना बड़ा, जहां का संविधान इतना बड़ा। अब तो हिंदुस्तान की थोड़ी इज्जत हुई है, वरना इससे पहले प्रजातंत्र अमेरिका के बराबर किसी का था नहीं। आज तो वो अमेरिका भी कहता है कि हिंदुस्तान का प्रजातंत्र बहुत मजबूत है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार
15 बार लगातार किसके चुनाव में हारा पता? पंच के चुनाव में हार गया। अमेरिका में पंच को सीनेट कहते हैं। पंच का चुनाव 15 बार हार गया। बाप ने कहा अब तो डट जा, मैंने तो सलटा दियो, सड़क पर ला दियो, साला तू भी क्यों जिंदगी बर्बाद करे है, क्यों कर ले, अभी भी कमार खा ले खेत में अड़ पकड़ लेगो तो क्यों जीबो आ जाएगो। बोला, मैंने आपको बोला था ना, अब्राहम लिंकन तो मात्र अमेरिका का राष्ट्रपति बनेगा, कुछ भी हो जाए। 16वीं बार वो जीता और इतिहास रख के जो अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया। कहीं कमजोरी लाने की जरूरत नहीं। चाहे चुनाव हो, चाहे खेल हो, चाहे खेती हो, चाहे नौकरी हो, चाहे पढ़ाई हो, असफलताएं आती जाती रहती हैं। आदमी को जिंदगी में कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, और हिम्मत जो नहीं हारेंगे वो खिलाड़ी यहां जीतेंगे। और रघुनाथपुरा के मैदान में कभी गिल्ली उड़ भी गई, डंडा उखड़ भी गया, तो झुंझुनू का मैदान पड़ा है, जयपुर का मैदान पड़ा है, दिल्ली का मैदान पड़ा है। और जोशो खरोश के साथ, खिलाड़ियों की भावना के साथ खेलना चाहिए कि मुझे तो सचिन तेंदुलकर बनना है, चाहे दुनिया कुछ भी कर ले। और ये बात हमारे सारे बच्चों पे लागू होती है, बुजुर्गों पे भी लागू होती है। ये जरूर है कि जिस परंपरागत खेती को हम लोग करते आ रहे हैं उससे हमारा अभी भला होने वाला नहीं, पर आजकल इसमें भी नवाचार चल रहे हैं। अब की बार जिन्होंने टाइम पर भी प्याज बोया उन्होंने लाखों कमाया, जो को कोई पूछता नहीं था। अब की बार जिसने जो बो लिया उसके लाखों की कमाई हो गई। 3200 रुपये क्विंटल का जो 750 रुपये को तोड़ो, गलत तो करना। कोशिश करते रहना चाहिए। समय परिवर्तनशील है, बदलाव है, आता है और आता रहता है, आदमी को मंजिल तक पहुंचाता है। और नहीं तो कोई यही सोच ले कि साहब राजा नल की खूंटी ने हार ने खूंटी खाएगी, जना आपा के करांगा। वो राजा नल भी कभी वापिस अपने पद पर आया। हरिश्चंद्र ने भी दलित के घर पे पानी भर के भी वो राजा था, क्योंकि अपने सत्य वचन को नहीं छोड़ा। इसलिए रास्ते को मत छोड़ो, संगठन को मत खराब करो, समाज का विघटन मत करो। आप लोग संगठित रहेंगे तो राज भी आपके कदम चूमेगा और राम भी आपका कहना मानेगा। दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। इसलिए संगठित रहो, एकजुट रहो, सद विचारों के साथ रहो। इसने ये कर दिया, उसने ये वो कह दिया, ये ऐसा कह रहा था, फलाना आदमी ठीक बैठता नहीं, इन बातों में कुछ नहीं रखा है। किसान समुदाय को अगर आगे बढ़ना है, अपने हकों के लिए लड़ना है, चाहते हो कि हर एक चीज हमारी मुट्ठी में हो, तो संगठित रहो और संगठित रहकर संघर्ष करो। दुनिया की ताकत आपको रोक नहीं सकती। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, पर हमें एक साथ एकजुट होकर काम करने की जरूरत है। आज ज्यादा लंबी बात नहीं करेंगे, उद्घाटन का समय भी हो रहा है और आप लोगों को भी अभी खेल देखने की इच्छा हो रही है। इसलिए सारी बातें और कुछ बातें जो बची हैं समापन पे करेंगे। आज तो मैं जो खिलाड़ी भाई यहाँ खेलने हैं उनको अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और उनसे ये निवेदन करता हूं कि कहीं हार जीत की परवाह किए बिना आ जाओ, मैदान में डटो और सफलता तुम्हारे कदम चूमे, इस विश्वास के साथ मैदान पर आ जाओ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब।